आज की इस वीडियो में यूनिक पब्लिकेशन बिहार चालक सिपाही का प्रैक्टिस सेट 2 का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान ऑप्शन नंबर 1 150, ऑप्शन नंबर बी 151, सी 159, डी 142। ऑप्शन नंबर बी 151 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भारत का 151 होगा। वहीं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे प्रथम स्थान किसे मिला है? वह ने मिला है नॉर्वे को मिला है। नॉर्वे को मिला है। 2 जून 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैकोरेसी से सम्मानित किया है? किस देश ने सम्मानित किया है? वह साइप्रस ने सम्मानित किया गया है। मई 2025 में PSLV C61 के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 09 प्रक्षेपण का इसरो का मिशन विफल हो गया है। यह इसरो का कैमा मिशन था, वह 101वां मिशन था। 4 जून, चौथा क्वेश्चन, 4 जून 2025 को यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम महिला एड टी कैंप एडीएस नियुक्त किया हुआ किस सेना से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 वायुसेना, बी थल सेना, सी नौसेना और डी एनसीसी से। वह है नौसेना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश के पहले अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है? वह कहाँ किए हैं? केरल में किया गया है। हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का चौथा अर्थव्यवस्था बन गया है? वह जापान को पीछे छोड़कर बन गया है। सातवां क्वेश्चन, मई 2025 में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल का 7वां संस्करण किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीता था? वह जीता था महाराष्ट्र ने सबसे अधिक पदक जीता था। और खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? वह बिहार में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर क्या था? गज सिम्हा था। सैफ अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन रहा? भारत रहा। मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्टा, जिन्हें पोप लियो 14 नाम दिया गया, वह किस देश के हैं? वह है अमेरिका का है। अमेरिका का राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्य का विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 170, बी में वो 176, सी में 178 या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 170 है। ऑप्शन नंबर 1 170 में है। निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। निम्नलिखित में कौन सा एक नवपाषाण स्थल नहीं है? पहला कुंतासी नहीं है। बुर्जहोम है, मेहरगढ़ है, कोल्डिहवा है। राज्य सरकार के लिए आय का सबसे राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बिक्री कर है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात 455 मीटर है, जो कि कुचिकल जलप्रपात है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है? भीमबेटका शैलश्रम है, अजंता है, आदमगढ़ नहीं है, आगरा का किला है। एपेक का पूर्ण रूप क्या होता है? एपेक का ऑप्शन ए एशिया फॉर पीस एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन नहीं। एशिया पैक्ट फॉर इन्वायरमेंटल कंट्रोल
कोऑपरेशन नहीं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल नहीं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर डी हो जाएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था? संगम साहित्य में उल्लेख है चेर पांड चोल कदम, एक कदम वंश का उल्लेख नहीं था, चेर पांड चोल का उल्लेख था। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बनाया गया था? ये लकड़ी का बना हुआ था। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुआ था, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था, 2000 का। किससे अलग हुआ था? यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। यह कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ अवस्थित? हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में अवस्थित है। अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? खेल से संबंधित है। रंजीत सिंह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। लॉर्ड बेवजली ने सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा का संस्थापक, आत्मीय सभा का संस्थापक किसने किए थे? आत्मीय सभा का स्थापना 1914 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। वहीं ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? वहीं राजा राम मोहन ने किया था। कब? 1828 ईस्वी में। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, किस पहाड़ी से निकलता है? अमरकंटक नदी से निकलता है। नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है किस नदी के द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर एक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। लवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? लवानी महाराष्ट्र का है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। वहीं बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में आता है। डॉक्टर सूचना प्रौद्योगिकी तृतीय क्षेत्र में आता है। पत्तियों का रंग हरा रंग किस कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। जाइलम के माध्यम से ही जल अपने पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों से फ्लोएम खाद्य पदार्थ को फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ पहुंचता है। हवा में किस गैस का मात्रा अधिक होता है? नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है। वहीं भूपट्टी में अगर पूछा जाए तो वह उसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर एक गोली हो जाएगा, यानी गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई आर क्यूब, आर 3 27। एक पेन को 16 में बेचा जाए प्रतिशत खाने के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा 20, 16, 20। ऑप्शन ए बी। एक पृथ्वी का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, 70% पानी से ढका हुआ है। 1/3 आधा, आधा नहीं होगा, 50 हो गया। 1/4 नहीं होगा, 2/3, 3/5 नहीं, 2/3। भारी जल का भारी जल हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। ऑप्शन ए तो होगा नहीं, कैल्शियम नहीं। हाइड्रोजन के स्थान पर आइसोटोप, ऑक्सीजन के स्थान पर ऑप्शन नंबर बी। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक। ऑप्शन नंबर सी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा होता है? फीमर। वो कहाँ पाया जाता है? टांग में पाया जाता है। एक 100 वाट बिजली में बल्ब 10 घंटा बटा 1000 यानी 1 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी 1 यूनिट। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। वहीं हाइड्रोजन, वायु में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। एबीसी इतना है 40, बीसी 31। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 5 सेकंड, ऐसे एग्जैक्ट 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी सही है। स्टील की कठोरता प्रदान किया जाता है कार्बन की मात्रा को बढ़ाकर।
स्टील की कठोरता प्रदान किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी एक रंगीन पदार्थ को पहचान करने के लिए नहीं, पदार्थ की संरचना निर्धारण करने के लिए नहीं, रंगीन पदार्थों को प्रभाजी नहीं, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। एक गेंदबाज लगातार 15 में विकेट को इतना आंकड़ा बहुलक, बहुलक यानी कि बढ़ते क्रम में लिख कर सबसे ज्यादा हो जाएगा तीन, तीन दो गो है, दो, एक दो तीन चार पांच के तीन यानी 2 अंश, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला आंतरिक कोण हो जाएगा x-2 गुना 180। इस पे कैलकुलेशन कर लीजिए 2160 आ जाएगा। किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? वह है नॉर्वे। इसीलिए वहाँ का प्रेस स्वतंत्रता के हिसाब से पहला स्थान पर है। और सबसे अंतिम स्थान प्रेस स्वतंत्रता पर डेट्रॉयट है। पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल और ह्यूमस मिश्रण को क्या कहा जाता है? मिट्टी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थापित हुआ था? दामोदर। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था? किया नहीं गया है। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मिला है, 1966 ईस्वी में, और के कामराज को 1976 में मिला था। के कामराज को 1976 में मिला था, ये भी मरणोपरांत में मिला था। ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर डॉक्टर जी के कर्वे को 1958 में मिला था, 1958 में मिला था, इनका जीवित काल में मिला था। और एस ए जी रामचंद्रन को कब मिला था? 1988 में, 1988 में, 1988 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोकसभा का कितना कोरम? कोरम 1/10, कुल सदस्यों का 10वां भाग, ठीक है। संविधान का चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन था? सॉरी, राजेंद्र प्रसाद। वहीं अस्थायी पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। घाटे का वित्त व्यवस्था क्या होता है? घाटे का वित्त व्यवस्था, घाटे बजट घाटे की तरह हो, इसीलिए उसे निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? वह जापान किया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था? 39 से 45 से। कितने देश भाग लिए थे? 61 को। वहीं प्रथम विश्व युद्ध की कब से कब? 14 से 18 तक चला था। कितना देश भाग लिए थे? 37 देश भाग लिए थे प्रथम विश्व युद्ध में। अंगल नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ अवस्थित है? अंगल नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ अवस्थित है? यह गुजरात में अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? मांडू की रानी रूपमती, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी में बाज बहादुर, सी में महावत खान और डी में जहांगीर। ये बाज बहादुर। नाटो का मुख्यालय कहाँ? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। स्थापना 1949 में हुआ था। सदस्य संख्या 30 है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार नाबालिग द्वारा वाहन चलाने का अभिभावक को कितना जुर्माना दिया जा सकता है? कितना जुर्माना किया जा सकता है? 25,000 तक जुर्माना या फिर 3 साल तक जेल हो सकता है। मैन एंड वर्क का संकेत क्या होता? आगे रोड बंद है नहीं, आगे निर्माण का कार्य चल रहा है, पुलिस चेकिंग में, ट्रैफिक। बी आगे निर्माण का कार्य चल रहा है। वाहन का बीमा कराना भारत का अनिवार्य है, यह किस उद्देश्य के लिए? सरकारी टैक्स वसूलना, वाहन मालिक का पंजीकरण नहीं, दुर्घटना के प्रभावित पर व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराए, इसके लिए वाहन बीमा करना जरूरी होता है। स्लिप रोड किस प्रकार का संकेत है? चेतावनी का संकेत है। वाहन स्पीड लिमिट पार करने पर कितना जुर्माना दिया जा सकता है? 5,000 तक जुर्माना दिया जा सकता है। इसलिए जुर्माना लगाया गया है ताकि स्पीड लिमिट तक चले और दुर्घटना कम होने की संभावना हो। हॉस्पिटल एहेड संकेत का क्या होता है? वहां पे हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, हॉर्न बजाना मना है। ऑप्शन नंबर बी, हॉर्न बजाना मना है। ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए कितने दिन तक आवेदन करना, कितने दिन पहले आवेदन करना चाहिए? 90 दिन पहले आवेदन करना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस कितना दिन तक वैलिड रहता है? ड्राइविंग लाइसेंस कितना दिनों तक? ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल। ड्राइविंग लाइसेंस
नॉर्मली 18 से 40 तक 10 वर्ष और 40 से अधिक पर 5 वर्ष होता है। नो हॉर्न किस रंग का होता है? नो हॉर्न लाल और सफेद। बी। दोपहिया वाहन के पीछे बैठने वाले व्यक्ति हेलमेट पहनना अनिवार्य है। कब से? 2019 से। स्पीड ब्रेकर हेड का संबंध है, गति अवरोधक होता है। यदि वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र समाप्त हो गया है तो वाहन चलाना अपराध है, 39 धारा के तहत अपराध है। ओवरहेड क्लियरेंस संकेत किससे संबंधित है? ऊंचाई की सीमा से। यदि कोई भी नया वाहन सड़क पर चलाते समय किस प्रमाण पत्र का आवश्यकता होना जरूरी होता है? कोई भी वाहन का पंजीकरण करना जरूरी होता है। नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग किस उद्देश्य से है? वाहन खड़ा नहीं करे और रोके नहीं। दोपहियों वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग दंडनीय अपराध है। 2025 के अनुसार कितना फाइन रखा गया है? ये 5,000 तक फाइन किया जा सकता है। कंपल्सरी टर्न लेफ्ट हमेशा लेफ्ट की ओर, केवल बाईं ओर, केवल बाईं ओर। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहली बार शराब पीकर चलाने वाला पहली बार 10,000 का जुर्माना या फिर 6 साल का जेल भी हो सकता है। नैरो ब्रिजिंग हेड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्रिज की चौड़ाई कम है। ईयूसी प्रमाण पत्र न होने पर पहली बार फाइन कितना लगा जाता है? 1,000। ईयूसी कितना वैलिड होता है? 6 माह का वैलिड होता है। साइकिल क्रॉसिंग का संकेत होता है। साइकिल क्रॉसिंग केवल साइकिल चलाना है। कार का हॉर्न लगातार बंद न होने की समस्या, हेडलाइट में, इंजन में नहीं। रील एवं स्विच में खराबी होने के कारण ऐसा समस्या आ सकता है। वाहन के गियर बॉक्स में कौन सा लुब्रिकेंट का प्रयोग गियर में गियर ऑयल का प्रयोग किया जाता है? टू व्हीलर में रियल शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू टू व्हीलर में रियल शॉक एब्जॉर्बर का रुकावट के झंझट को कम करना, रुकावट के झंझट को कम करना। पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या है? गियर सॉफ्ट करना, इंजन नहीं, कंप्रेसर बनाए रखना। ड्रम ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या अंतर हो सकता है? यह हल्का होता नहीं। ड्रम डिस्क महंगा होता है नहीं। डिस्क ब्रेक बेहतर ब्रेकिंग होता है। इंजन ऑयल का काला हो जाना क्या है? जला हुआ कार्बन और अशुद्धि होना। टू व्हीलर में हेडलाइट बार बार फ्यूज होना, ओवर वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। इंजन में मैकेनिकल नॉइज का मुख्य कारण क्या हो सकता है? मैकेनिकल नॉइज क्लच का ठीक नहीं होना, मैकेनिकल नॉइज नहीं। पिस्टन में दरार, ऑयल की अधिकता नहीं, फ्यूल की अधिकता नहीं, पिस्टन की दरार हो सकता है। वाहन में अधिक फ्यूल खर्च का एक सामान्य कारण है नया इंजन में कम फ्यूल खर्च होगा। फ्यूल फिल्टर जाम सही है। टायर का रंग पर कोई फर्क नहीं होगा, नया ऑयल से कोई फर्क नहीं होगा। ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉनिक वाहन मोटर के ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एयर कूलिंग का प्रयोग किया जाता है। अगर स्टीयरिंग घुमाने में बहुत जोर लगे तो क्या करना चाहिए? पावर स्टीयरिंग ऑयल कम है। टू व्हीलर में चैन ढीली होने पर क्या असर हो सकता है? यह झटका या फिर आवाज आता है। वाहन में लगातार सफेद धुआं निकले तो क्या कारण हो सकता है? पिस्टन में खराबी, ब्रेक तेल में खराबी, गियर फेल, रेस ज्यादा नहीं। पिस्टन में खराबी, इसीलिए वह सफेद धुआं देता है। अधिक ब्रेकिंग के बाद ब्रेक से जलने जैसा गंध आए तो क्या हो सकता है? गियर बॉक्स फ्लो, ये दोनों के कोई मतलब नहीं है। ब्रेक लाइन का लीकेज होना, ना ब्रेक लाइन नहीं, ब्रेक पैड का ओवर हीटिंग, ब्रेक पैड का ओवर हीटिंग। थ्री व्हीलर में ज्यादा लोड डालने पर अक्सर क्या हो सकता है? टायर में हवा बढ़ जाएगा नहीं। गाड़ी तेज होगी नहीं।
एक्सेल टूट सकता है, ब्रेक ऑयल भर सकता है, नहीं, एक्सेल टूटने का खतरा रहता है। अगर एक्सेल टूटने का खतरा हो सकता है, गाड़ी अनबैलेंस चल सकता है, अगर बार बार क्लच स्लिप हो रहा है तो क्या होगा, इंजन बंद हो जाएगा, नहीं, गाड़ी रुक रुक कर चलती है, रुक रुक के चलती है। गति का ट्रांसफर सही नहीं होना, बैटरी फेल से कोई मतलब नहीं, गाड़ी रुक रुक के चलना, गति का ट्रांसफर सही नहीं होना, यही हो जाएगा। ऑयल फिल्टर का क्या कार्य है, ऑयल फिल्टर हवा को फिल्टर नहीं करना, टायर की सफाई नहीं, इंजन ऑयल की शुद्धता करना, ऑप्शन सी। इंजन स्टार्ट करते ही बंद हो जाए तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए, रेडिएटर नहीं, ब्रेक लाइट नहीं, टायर प्रेशर नहीं, फ्लूइड सप्लाई। अगर फ्यूल सप्लाई, अगर तेल सप्लाई नहीं होगा तो इंजन स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा। इंजन में टिक टिक का आवाज आने लगे तो क्या गड़बड़ी हो सकता, हवा अधिक नहीं, वाल्व्स क्लियरेंस गड़बड़ी, टायर खराब, क्लच प्लेट नहीं होना, ऑप्शन नंबर बी, वाल्व्स क्लियरेंस। डीजल इंजन में एयर लॉक हो जाए तो असर हो सकता है, टायर फट जाएंगे, एयर लॉक नहीं, इंजन बंद हो जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्लच स्लिप करेगा, नहीं, एयर लॉक से क्लच स्लिप नहीं, इंजन बंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।